कभी सोचा है कि बिना किसी बैंक या बिचौलिए के पैसा एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से सुरक्षित कैसे पहुंच जाता है? आज हम ब्लॉकचेन की इसी कमाल की दुनिया को समझेंगे, और वो भी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की कहानी के जरिए। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना बैंक का सिस्टम, एक बही खाता जिसे कोई एक कंपनी कंट्रोल करती है और जिसमें वो जब चाहे बदलाव कर सकती है। और दूसरी तरफ है ब्लॉकचेन, एक ऐसा खुला बही खाता जिसकी हजारों कॉपीज हैं, जिसमें किसी एक का कंट्रोल नहीं है। एक बार कुछ लिख दिया तो उसे कोई बदल नहीं सकता। और यहाँ भरोसा किसी कंपनी पर नहीं, बल्कि पक्के गणित पर होता है। तो सवाल ये है कि ये अटूट भरोसा आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, क्रिप्टोग्राफी। ये वो जादुई मैथ है जो ब्लॉकचेन को इतना मजबूत और सिक्योर बनाती है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी ईंट है क्रिप्टोग्राफिक हैश। इसे आप किसी भी डेटा का एक अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ लीजिए। मतलब चाहे डेटा एक शब्द का हो या पूरी लाइब्रेरी की किताबों का, उसका फिंगरप्रिंट हमेशा एक ही साइज का होगा। और सबसे मजेदार बात, ये एक वन वे स्ट्रीट है। आप फिंगरप्रिंट से वापस डेटा तक नहीं पहुंच सकते, इम्पॉसिबल। और यहीं पर एक कमाल की चीज होती है जिसे कहते हैं एवलांच इफेक्ट। इसका मतलब है कि अगर पुराने डेटा में जरा सी भी एक कॉमा जितनी भी छेड़छाड़ की जाए तो बूम, पूरा का पूरा डिजिटल फिंगरप्रिंट पूरी तरह बदल जाता है। यही वो खासियत है जो ब्लॉकचेन को टेम्पर प्रूफ यानी छेड़छाड़ से एकदम सुरक्षित बनाती है। तो ये चेन आखिर बनती कैसी है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में इकट्ठा किया जाता है। फिर उस ब्लॉक का एक अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी हैश बनाया जाता है। और असली जादू यहीं से शुरू होता है। हर नया ब्लॉक अपने अंदर पिछले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट भी रखता है। इस तरह हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफी के धागे से जुड़ जाता है और बन जाती है एक अटूट चेन। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी ने कहा हो, अतीत में एक पिक्सल बदलें और पूरा भविष्य बिखर जाता है। अगर कोई हैकर किसी पुराने ब्लॉक को बदलने की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। और क्योंकि अगला ब्लॉक पुराने फिंगरप्रिंट से जुड़ा था तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा, और उसके बाद के सारे ब्लॉक्स भी। ये एक ऐसा काम है जो लगभग नामुमकिन है। ठीक है, चेन तो सिक्योर हो गई, पर ये कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन सही इंसान ने ही किया है? इसका जवाब है डिजिटल सिग्नेचर। मान लीजिए आपके पास दो चाबियां हैं। एक है पब्लिक की, जो आपके बैंक अकाउंट नंबर जैसी है, जिसे कोई भी देख सकता है। और दूसरी है प्राइवेट की, जो आपकी एटीएम पिन जैसी है, एकदम गुप्त। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो लोग अपनी गुप्त प्राइवेट की से उस पर एक डिजिटल साइन करते हैं, और नेटवर्क उनकी पब्लिक की से ये चेक कर लेता है कि साइन असली है या नकली। तो अब जब हम क्रिप्टोग्राफी की ये मजबूत बुनियाद समझ गए हैं, तो चलिए अब उस ट्रांजैक्शन के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि एक क्लिक से लेकर ब्लॉकचेन का परमानेंट हिस्सा बनने तक उसे किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो होता क्या है, ये सफर 4 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला, आप अपनी सीक्रेट प्राइवेट की से ट्रांजैक्शन को साइन करके ऑथराइज करते हैं। दूसरा, वो ट्रांजैक्शन पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाता है और एक वेटिंग एरिया में पहुंच जाता है। तीसरा, वहां से कोई माइनर या वैलिडेटर उसे उठाकर एक नए ब्लॉक में शामिल करता है। और चौथा, जैसे ही वो ब्लॉकचेन से जुड़ता है, आपका ट्रांजैक्शन फाइनल हो जाता है, हमेशा के लिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। जब कोई बॉस नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो फिर दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटर्स इस बात पर एकमत कैसे होते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है और कौन सा नहीं? सोचिए, जब कोई एक इंचार्ज नहीं है तो सच्चाई क्या है ये तय कैसे होगा? ये विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका शानदार जवाब है कंसेंसस मैकेनिज्म, यानी एक ऐसा तरीका जिससे नेटवर्क के सभी लोग मिलकर सच्चाई पर आम सहमति बनाते हैं। आम सहमति बनाने के 2 सबसे पॉपुलर तरीके हैं। पहला है प्रूफ ऑफ वर्क। इसे आप पावर की रेस कह सकते हैं। इसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक बहुत मुश्किल मैथ पजल को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए रेस लगाते हैं। दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक। ये दांव का खेल है। यहाँ जिसके पास नेटवर्क में ज्यादा हिस्सेदारी यानी ज्यादा कॉइन्स दांव पर लगे होते हैं, उसे अगला ब्लॉक बनाने का मौका मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मैथ पजल आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
माइनर्स को बस एक ऐसा नंबर खोजना होता है जिसे ब्लॉक के डेटा के साथ मिलाने पर जो डिजिटल फिंगरप्रिंट बने वो नेटवर्क के दिए हुए टारगेट से कम हो। ये किस्मत और जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर का एक मिला जुला खेल है। इस रेस में होता यह है कि माइनर्स एक खास नंबर, जिसे नॉन्स कहते हैं, उसे लगातार बदलते रहते हैं और हर बार एक नया फिंगरप्रिंट बनाकर चेक करते हैं। ये प्रोसेस 1 सेकंड में खरबों बार दोहराई जाती है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा बिजली और एनर्जी लगती है, लेकिन यही मेहनत इस सिस्टम को अविश्वसनीय रूप से सिक्योर बनाती है। पर क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? नहीं, एक खतरा हमेशा रहता है जिसे 51% अटैक कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई एक इंसान या ग्रुप नेटवर्क की टोटल कंप्यूटिंग पावर के 51% हिस्से पर कंट्रोल कर ले, तो वो धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन कर सकता है। हालांकि ऐसा करना बहुत बहुत मुश्किल और महंगा है, पर नामुमकिन नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन की कहानी सिर्फ पैसों के लेन देन पर खत्म नहीं होती। वो तो बस एक शुरुआत थी। असली मजा तो अब शुरू होता है, जब हम ब्लॉकचेन के ऊपर कोड से बनी एक पूरी नई दुनिया को देखते हैं। मिलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। ये कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन पर चलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये अगर ऐसा हुआ तो वैसा करो कि नियम पर काम करते हैं। जैसे एक वेंडिंग मशीन, आप पैसे डालते हैं, शर्त पूरी हुई और ड्रिंक अपने आप बाहर आ जाती है। काम हो गया। इन्हें कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, ये कोड पर चलते हैं। और इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाता कौन है? इथीरियम वर्चुअल मशीन यानी ईवीएम। इससे आप एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटर की तरह सोचिए। एक ऐसा कंप्यूटर जिसे कोई एक कंपनी ओन नहीं करती, लेकिन जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। ये पक्का करता है कि लिखा हुआ कोड हर जगह हर किसी के लिए एक ही तरह से चले। ब्लॉकचेन के साथ एक बड़ी चुनौती रही है स्पीड की। पुराने ब्लॉकचेन्स एक ही कंप्यूटर पर सारे काम करते थे, लेकिन अब इसका समाधान है मॉड्यूलर डिजाइन, मतलब काम को बांटना। जैसे फैक्ट्री में एक टीम ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है, दूसरी टीम ये पक्का करती है कि डेटा सबको मिल रहा है, और तीसरी टीम सब कुछ सही क्रम में लगाती है। काम बांटने से स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और फीस कम हो जाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब भरोसा किसी इंसान या सरकार पर नहीं बल्कि मैथ और कोड पर किया जा सकता हो, तो हम कैसी कैसी नई दुनियाएं बना सकते हैं, क्या क्या नए सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत है।